हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो अज्ञात बारंबारता बंटन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर वर्ग अंतराल भी दिया गया है और उसके संगत हमें यहाँ पर बारंबारताएं भी दी गई है। और अज्ञात जो बारंबारताएं हैं उसको F1 F2 से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। यहाँ पर जिस सूत्र का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो माध्यिका, माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस एन बटा 2 माइनस का CF, फिर गुणा होगा H से और बटा हो जाएगा F। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ पर हम जो वर्ग अंतराल वाला बंटन हमें दिया गया है उसको मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यह हमें दिया गया है। उसके बाद बारंबारता है, इसे मैं F से व्यक्त कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी, जो क्या होती है CF से व्यक्त की जाती है। अब हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 0 से 10, उसके बाद है 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद है 30 से 40, उसके बाद है 40 से 50, 40 से 50 और 50 से 60, 50 से 60 और उसके बाद है योग। और यहाँ पर उसके संगत जो बारंबारता दी गई है उसे भी मैं लिख देता हूँ। 0 से 10 के संगत बारंबारता है 5, उसके बाद है F1, उसके बाद है 20, उसके बाद है 15, उसके बाद है F2 जिसे हमें ज्ञात करना है, उसके बाद है 5 और योग जो है यहाँ पर, योग हमें कितना दिया गया है, योग दिया गया है यहाँ पर 60। ठीक है, इस सारणी को आप अच्छे से पूरा कर सकते हो। अब हम CF यहाँ पर निकालने वाले हैं इसकी। तो CF कैसे निकलती है हमें याद है, देखो 5 तो वैसे के वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 5 प्लस F1, ये हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा F1, 25 और 15 हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 40 प्लस F1, फिर हो जाएगा 40 प्लस F1 और प्लस हो जाएगा F2 और फिर हो जाएगा 45, 45 प्लस F1 प्लस F2। तो ये हमने एक सारणी यहाँ पर तैयार कर ली है बच्चों। ठीक है, आप सारणी को चाहो तो बंद कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने एक सारणी यहाँ पर तैयार कर ली है। इसका जो योग दिया गया है वो भी मैंने लिख दिया है और सूत्र जो है इससे संबंधित वो सूत्र भी यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो योग हमें 60 दिया गया है इसी को यहाँ पर हम आधार बनाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस बात को कि यहाँ पर हमें योग दिया गया है 60। तो इसका अर्थ होगा कि 5 प्लस F1, मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ 5 प्लस F1 और प्लस कितना होगा 20, 20। ठीक है बच्चों, चाहो तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो। सीधा कैसे लिख सकते हो, लो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। क्योंकि हमें पता है ये जो योगफल होता है, ये योगफल किसके बराबर होता है, ये योगफल 45 प्लस F1 प्लस F2 के ही बराबर होगा। तो जो आप यहाँ से भी सीधा लिख सकते हो 45 प्लस F1 प्लस F2, और वहाँ से भी लिख सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। 45 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से F1 प्लस F2 कितना बनेगा आपको 15। इसे आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। उसके बाद देखिए n बटा 2, n बटा 2 अर्थात कितना होगा 60 बटा 2, जो किसके बराबर होगा 30 है, 30 है। ठीक है, ये n बटा 2 है। उसके बाद माध्यिका कितनी है देख लेते हैं। माध्यिका यहाँ पर हमें दी गई है माध्यिका। माध्यिका हमारे पास है 28.5। तो माध्यिका 28.5 है। इसलिए इसलिए माध्यिका वर्ग, इसलिए माध्यिका, इसलिए माध्यिका वर्ग
देखिए माध्यिका का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 किस अंतराल में आ रहा है वो देख लेते हैं हम। 28.5 आएगा हमारा 20 से 30, तो माध्यिका का वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30, 20 से 30 होगा। अब 20 से 30 होगा तो देखिए सबसे पहले एल का मान कितना होगा 20, एच मतलब इनका अंतर कितना है 10। उसके बाद अगर देखें तो 20 से 30 के संगत एफ कितना है हमारे पास 20, तो एफ हो जाएगा 20, एफ कितना हुआ 20। उसके बाद सी एफ, तो सी एफ क्या होता है, इसके संगत कितना आ रहा है 25 प्लस एफ वन, उसके ठीक ऊपर वाली 5 प्लस एफ वन हो जाएगा, तो सी एफ हो जाएगा 5 प्लस एफ वन, ये लिख दिया मैंने 5 प्लस एफ वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं माध्यिका का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ कि माध्यिका बराबर माध्यिका माध्यिका बराबर क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस होगा सी एफ, गुणा में आएगा एच, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा एफ। तो माध्यिका कितनी दी है हमें, ये दी है 28.5 बराबर एल का मान कितना है 20, तो ये हो गया 20, एन बटा 2 कितना है 30, तो ये लिख दिया मैंने 30, सी एफ कितना है 5 प्लस एफ वन, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का एफ वन, और पूरे के बटे में कितना होगा एफ, यहाँ पहले एच लिख लेते हैं, चलो एच कितना है हमारे पास 10 है, फिर पूरे के बटे में एफ लिख लेता हूँ, एफ कितना है 20 है। अब आप 20 को बराबर किधर ले जाइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.5 आ जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे आप, प्लस प्लस की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि 20 को तो हम उधर ही ले गए, तो 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 25, यहाँ पर हो गया 25, माइनस कितना हो गया F1, और जीरो से जीरो कटने पर यह आ गया 2, तो इसको गुणा कर लेते हैं, देखो 8.5 से गुणा करेंगे 2 को तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 17 बराबर, यहाँ से लिख देंगे हम 17 बराबर कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस F1, तो यहाँ से F1 का मान आप लिख सकते हो, F1 को बराबर किधर ले आओ, तो F1 बराबर 25 में से 17 जाएगा तो कितना मिलेगा, मैं लिख देता हूँ 25 माइनस के 17, इसका अर्थ हुआ F1 बराबर कितना आ गया 8, तो F1 का मान हमें 8 मिल चुका है। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर सकते हैं, तो समीकरण 1 से देखिए समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, समीकरण नंबर 1 इधर बनाई है हमने, F1 प्लस F2 बराबर 15 है, तो यहाँ से मान हम लिख सकते हैं F2 का, F2 बराबर क्या होगा 15 माइनस F1 अर्थात 15 माइनस 8, तो कितना आ गया 7, तो यहाँ से हमारा उत्तर दे सकते हैं हम, अतः यहाँ से लिख देता हूँ मैं, अतः F1 बराबर कितना आया हमारे पास 8, तथा F2 बराबर कितना आया 7, और यही हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।